हेलो स्टूडेंट्स। हम देख रहे थे सौदार सामंजस्य ये कविता हम देख रहे थे। ये चौथी कविता थी। इसके अंदर हमने देखा था जहीर कुरैशी ने जो दोहे लिखे उसके अंदर उन्होंने बताया है कि हमें छोटे बड़े का भेद मिटा देना चाहिए, नफ़रत स्वार्थ को मिटा देना चाहिए। उसको छोड़ेंगे तो ही हमारे जीवन में सफलता पाएंगे। अनेकता में ही एकता है। अपने देश की शान अनेकता में एकता में रहिए और हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। यहाँ तक हमने कल देखा था। हमने देखा था पहला और दूसरा स्टांजा देख लिए थे हमने। आज हम देखेंगे तीसरा स्टांजा। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। नफरत की ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। क्या बताया था मैंने कल आपको पहले दूसरे स्टांजे का अर्थ कि कवि कहता है कि कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, सब बराबरी के हैं। छोटा बड़ा मानने के लिए झगड़ा करने में कोई मतलब आता नहीं। सब हम एक जैसे हैं। हमें इनका छोटे बड़े का त्याग कर देना चाहिए। इतना ही नहीं तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो धूल हमारे पैरों में चलती है, जो धूल पैरों में रहती है, उसको वह भी एक बार उड़कर हमारे सर पर बैठ जाती है। जैसी जोर से वायु आई, हवा आई, तो वो धूल जमीन पर से उड़ती है और हमारे सर पर जाकर बैठ जाती है। इसलिए छोटा बड़ा कोई भी नहीं होता। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। और क्या कहा है? नफरत कैसी आग है? ठंडी ठंडी आग है, जल रही है लेकिन पता नहीं लगता। अंदर के अंदर जलती है। जैसे रुई कैसी जलती है, अंदर के अंदर उसका धुआं नहीं होता, उसी प्रकार नफरत भी अंदर के अंदर जलती है, हमारे दिल में बुरे छेद कर देती है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? टूटे दिल को जोड़ते आना चाहिए। जिस किसी का भी दिल टूटा हुआ हो घृणा से, नफरत से, तो उनके ऊपर हमें उस व्यक्ति के ऊपर ऐसा प्यार करना चाहिए, ऐसी प्यार की भावना दिखानी चाहिए कि उसका दुख दूर हो जाना चाहिए। दुख में जो व्यक्ति डूबा है उस व्यक्ति को हमें सुख में लाना है, उसको हमें उस दुख से पार निकालना है और हमें टूटे दिल को भी जोड़ने का काम करते आना चाहिए। यहाँ तक कल हमने देख लिया था। अब आगे देखेंगे। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। इतना ही नहीं तो क्या कहा है कवि ने कि पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल। ऐसा कोई भी पौधा नहीं है कि उसके ऊपर मुझे ये फूल पसंद है तो मुझे ये दे दो भगवान और उनको दूसरा दो, ऐसा कोई फूल ने कहा नहीं है। जैसा कुदरत ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, उसी प्रकृति के हिसाब से वो फूल वहाँ पर आए हैं। और सभी फूल में अपनी अपनी खूब खासियत है। सुगंध है, उसके बाद में उसका रंग है, उसकी रचना है, उसके गुण है। ये सारी बातें हर फूलों के अंदर समा हुई है। इतना ही नहीं तो हमने क्या किया? हमने यह करके रखा कि इस दुनिया के अंदर जहाँ पर भी हमारा स्वार्थ है और जिस स्वार्थ के अंदर हम जी रहे हैं, सारा स्वार्थ हमारा सबसे सामने पहले आता है। उस स्वार्थ के अंदर बहुत सारे स्कूल खोल के रखे हैं। हमें क्या करना चाहिए? बगियों के जैसा, बगीचों के जैसा, उपवन के जैसा खिलना है। उपवन के जैसा, उपवन में जितने फूल होते हैं सारे पुष्पित होते हैं और अपनी सुगंध पूरे उपवन को देते हैं। और वो जैसे वो उपवन को सारी सुगंध देते हैं, इतना ही नहीं तो मुक्त हस्ते पल्लवित होते हैं, पुष्पित होते हैं और उनकी जो सुगंध है उससे हमारा मन प्रफुल्लित हो उठता है। बाग में जाने के बाद में हम हरे भरे और तेजस्वी बनते हैं। उसी प्रकार हमको भी क्या करना चाहिए? हमने जो स्वार्थ के स्कूल खोले हैं उसको बंद करना है और हमको हमारे सभी पौधों के जैसे हमारे अंदर जो भी संस्कार है सभी को बांटना चाहिए। सबके लिए बांटना ये हमारा कर्तव्य होता है। हम ये चीज़ें छोड़ देते हैं और हमने क्या करके रखा? स्वार्थ के स्कूल खोल के रखे। जहाँ पर हमारा स्वार्थ है वहाँ पर हम जाते हैं और स्वार्थ निकल गया तो हम किसी को नहीं पहचानते। इस तरह की बातें हम करते आए हैं। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक,
विविध रंग करते नहीं हमको सब कभी अनेक। क्या कहा इसमें? धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक। हम कहते हैं ना, हमारा धर्म, हमारा पंथ, हमारे देश के अंदर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं। सभी अपने अपने धर्म को मानते, अनगिनत भाषा बोली जाती है और सभी अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदायवादी होने के बाद में भी हम सब एक है। क्यों? हम भारत के रहवासी, हम भारतवासी है, इसलिए हम कैसे हैं? एक है। धर्म की विभिन्नता हो या भाषा की विभिन्नता हो या चाहे फिर रंग की विभिन्नता हो, कोई भी तत्व हो, हमारी एकता को प्रभावित नहीं कर सकता। हमारी एकता एक है, हम सभी के साथ में एक है, मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर बांट कर खाते हैं और एक साथ में हम रहते हैं। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई किसी का अलग सा पंथ नहीं। इस प्रकार हम अपना धर्म, अपना भाषा और अपना संस्कार हम सभी को बांटते रहते हैं। विविध रंग के होने के बावजूद भी हम सब कैसे हैं? एक है। हमारे अंदर कोई प्रकार का भाव नहीं है कि हम किसी को हल्का माने और किसी को ऊंचा माने, ये हम भाव नहीं रखते। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नगद का काम है रहता नहीं उधार। क्या कहा इसके अंदर? जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नगद का काम है रहता नहीं उधार। देखो कैसी भावना होनी चाहिए? प्यार की भावना होना चाहिए, जिसका बदला प्यार से ही मिलता है। हम जितना प्यार लुटाएंगे उतना प्यार हम पर भी होता रहेगा। हम यदि किसी से नफरत करेंगे तो वो हमसे दुगना नफरत करेगा। जिस प्रकार एक आधा चेंडू हमने जोर से प्रेशर से फेंका, यदि हमने उसको भीत पर मारा तो उतने ही प्रेशर से दुगुना हमारे पास में आता है, क्योंकि सृष्टि का नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ऊपर से जितना भी पेड़ पे पौधे पे लगा हुआ फल भी होगा तो उतने ही प्रेशर से वो नीचे आता है। इसी प्रकार क्या कहा है? जो हम देंगे वो ही हमको मिलेगा। हम नफरत देंगे, नफरत मिलेंगी, हम प्यार देंगे, हमको प्यार मिलेगा। इससे ज़्यादा हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए क्या करना चाहिए? हमेशा प्यार की भावना रखना चाहिए। प्यार की भावना हम रखेंगे तो हमें भी प्यार ही मिलेगा और हम प्यार से व्यवहार करेंगे तो हमें प्यार ही मिलेगा। प्यार के वातावरण, माहौल के सुंदर हो जाता है। प्यार पाने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए तुरंत प्यार का जवाब देता है। इसके लिए कोई भी टाइम लगेगा नहीं, जैसा बोएंगे वैसा ही मिलेगा। यदि बोया बबूल तो आम कहाँ से मिलेंगे हमको? इसलिए हमको क्या करना है? नफरत नहीं बोना है, हमको बोना क्या है? प्यार बोने का है। जब जब हम प्यार बोते जाएंगे तब तब हमें उसी के ऊपर हमारे को से दुगुनी चीज़ हमको मिलती जाएंगी। आपको पता होगा, हम ज़मीन के अंदर एक बीज डालते हैं, एक बीज डालने के बाद में उसकी देखभाल करते हैं, वो छोटा सा पौधा बनता है, पौधे के बाद में बड़ा वृक्ष बनता है और जैसा जैसा बड़ा होता है तो उसके ऊपर फल फूल सारे कुछ लग जाते हैं और इतने सारे फल लगते हैं तो उस फलों के अंदर इतने सारे बीज होते हैं। तो जैसा हमने एक बीज ज़मीन में डाला तो हमको इतनी सारी चीज़ें हमको मिल गई। तो एक प्यार की बात किसी के साथ में करेंगे तो व्यक्ति हमारे से दुगुना प्यार करेगा और व्यक्ति हमारे साथ में अपना प्यार लुटा देगा। प्यार से हर चीज़ जीत सकते हैं। प्यार की सबसे बड़ी एक तलवार है हमारे हाथ में कि प्यार की जो बात लड़ाई से, झगड़े से, करने से नहीं होती, वह बात हम प्यार से जीत सकते हैं। इसलिए कवि ने क्या कहा है? प्यार काम नगद का है और रहता नहीं उधार। प्यार की बात तुरंत हो जाती है, इसमें कोई भी समय लगने वाला नहीं है। आया ध्यान में? आज हम इतना ही रखेंगे, आगे के 3 कड़वे हम अगले पीरियड में देखेंगे। तो आपको क्या करना है? आपको मैंने इसके पहले भी बताया आपको कि कविता को याद करना है, इसके अंदर जो भी कठिन शब्द है उन कठिन शब्दों को लिखना है और उसके अर्थ आपको याद करना है। आया ध्यान में? बस इतना ही काम करना और कविता को पाठ कर लेना। एक बार कविता याद हो गई तो आपको फटाफट उसके अर्थ वगैरह लिखने में इजी जाता है। ठीक है? ओके, जय जय।